दिन था 27 मई 2023 का। एक साउथ कोरियाई टैक्सी ड्राइवर ने एक लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाया। शुरू में तो उस टैक्सी ड्राइवर को वो लड़की सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की के सूटकेस को ध्यान से देखा तो उसमें से खून टपक रहा था। और जैसे ही उस सूटकेस के पीछे की कहानी सामने आई तो पूरा साउथ कोरिया देश एकदम सहम चुका था। तो कौन थी ये लड़की और क्या था उस सूटकेस के अंदर, इसके बारे में आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू वीडियो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। जोंग यू का जन्म साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था और इसके माँ बाप कौन थे इसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण इसका पालन पोषण इसके दादा ने किया था और ये अपने दादा के साथ ही रहा करती थी और यहाँ तक कि उसकी दादी भी नहीं थी। जोंग यू बचपन में आम बच्चों की तरह ही थी। कभी भी इसके व्यवहार में वैसा परिवर्तन नहीं देखा गया जो आमतौर पर एक सीरियल किलर का होता है, क्योंकि सीरियल किलर में एक बात जरूर कॉमन होती है कि उनका बचपन बड़ी मुश्किल में गुजरा होता है। लेकिन जोंग यू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका बचपन बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह गुजरा था, इसलिए जोंग का केस एकदम अलग था। इसके स्कूल में काफी फ्रेंड्स भी थे जिसके साथ ये अपना समय गुजारा करती थी। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने के बाद जोंग यू अपने सारे फ्रेंड्स से एकदम सारे कांटेक्ट खत्म कर लेती है और ये सारा दिन अकेली रहने लगती है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं जा पाती किन्हीं प्राइवेट कारणों के कारण, इसलिए फिर ये छोटी मोटी कोई नौकरी तलाश करती है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है। तकरीबन 5 साल बीत जाते हैं इसे अपना हाई स्कूल कंप्लीट किए हुए, लेकिन फिर भी इसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। इसकी ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है और अभी तक उसे कोई अच्छी सी जॉब भी नहीं मिली थी। इसकी एक आदत ये भी थी कि ये किसी भी जॉब पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकती थी और अब ऐसा करते करते इसे अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगी थी। ये अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जिससे इसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी और वो थी यूट्यूब पर क्राइम स्टोरीज देखना। इसकी अब धीरे धीरे क्राइम स्टोरीज में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अब ये सारा दिन क्राइम स्टोरी या फिर क्राइम से रिलेटेड न्यूज पढ़ती रहती थी। और इन्हीं क्राइम स्टोरीज देखकर इसके मन में एक ख्याल आया कि किसी व्यक्ति की जान लेने में कितना मजा आता होगा। इसके मन में ख्याल आने लगे कि किसी को चाकुओं से घोंपना तथा उसकी लाश को ठिकाने लगाना और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना कितना मजेदार काम है। और अब ये सब देखते आते आते ये इसको रियल में करने की सोचने लगती है। अब इसको ये अपना शौक पूरा करना था। ये दिन रात प्लान बनाती रहती और रिसर्च करती रहती कि ऐसे क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाए, कि कैसे किसी की लाश को ठिकाने लगाया जाए और पुलिस से भी बचा जा सके, और ऐसे क्राइम को करने के लिए विक्टिम को कैसे ढूंढते हैं। ये सारा दिन इन सब के बारे में सर्च करने लगी और आखिरकार इसे एक जरिया मिल भी जाता है अपना शिकार ढूंढने का। दरअसल साउथ कोरिया में काफी सारे लोग ऑनलाइन ट्विटर्स ऐप्स का यूज करते हैं, आमतौर पर अपने लिए कोई ट्यूशन टीचर ढूंढने के लिए। जोंग यू भी इन्हीं में से एक ऐप का इस्तेमाल करती है और उस पर अपनी आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद काफी सारे टीचर्स को मैसेज करती है। ये मैसेज में लिखती है कि इसकी एक 14 साल की लड़की है और उसका इंग्लिश का ट्यूशन रखवाना है। और जिन टीचर्स के पास इसने ये मैसेज किया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसका रिप्लाई भी किया। और इन्हीं सब बातों के बीच में जोंग यू उन सब से एक कॉमन सवाल पूछती है कि क्या वो लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी उनके वहां पर जाकर ट्यूशन पढ़े। लेकिन अब इस बात से कई टीचर्स पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो सब अपने परिवार के साथ रहा करते थे और वो इसकी बेटी को अपने यहाँ पर पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर इसके बाद उन सभी टीचर्स में से एक 26 साल की किम का उसे रिप्लाई आता है कि हाँ वो अकेली रहती है और वो उसकी बेटी को अपने घर पर पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से फिर जोंग यू अपना विक्टिम ढूंढ लेती है और फिर ये किम को निपटाने की प्लानिंग में जुट जाती है। फिर इसके बारे में जोंग यू कहीं से एक स्कूल यूनिफॉर्म का भी इंतजाम करती है और फिर दिन आता है 26 मई 2023 का और उसी दिन जोंग यू स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर किम के घर की तरफ रवाना होती है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जोंग यू को स्कूल
ड्रेस पहनकर जाते हुए, और वहां जाने के थोड़ी ही देर बाद जोंग यू उस टीचर की हत्या कर देती है। ये कई बार चाकुओं से उसके गले पर वार करती है और इसके बाद ये बड़े आराम से उसके घर से निकलती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर अपने घर में जाने के बाद ये अपना एक खाली सूटकेस उठाती है और वापस उस टीचर के घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन घर पहुंचने से पहले ये एक बार मार्केट जाती है और वहां से ये काफी तेज धार वाले चाकू खरीदती है और साथ में प्लास्टिक की पॉलिथीन भी खरीदकर उस सूटकेस में रख लेती है। इसके बाद ये फिर से किम के घर की तरफ चली जाती है और फिर वहां जाकर ये उसकी लाश के बारीक बारीक टुकड़े करती है और उन्हें पॉलिथीन में डालकर उसी की सोसाइटी के पास पड़े डस्टबिन में फेंक आती है और बाकी बचे टुकड़ों को ये सूटकेस में भरती है और उसके घर से वो सूटकेस लेकर निकल जाती है। लेकिन उसके घर से जाने से पहले वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर लेती है क्योंकि उस पर खून लग गया था, और फिर ये उसी के घर से उसी की एक ड्रेस पहन लेती है। और जोंग यू का उसके घर से बार बार अंदर बाहर जाना वहीं ही पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो चुका था। खैर इसके बाद ये सूटकेस को लेकर थोड़ी दूर चली जाती है और अब तक काफी अंधेरा भी हो चुका था और इसने जानबूझकर ये शाम का वक्त चुना था ताकि कोई इसको आते जाते भी देख न सके। और फिर ये एक टैक्सी लेती है और नांगदोंग नदी के पास जाकर उसकी लाश के टुकड़ों को फेंक आती है और खाली सूटकेस लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को इस पर शक हो गया था कि अकेली लड़की रात को सूटकेस लेकर इस नदी के पास क्या करने आई है, इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को उसी दौरान फोन कर दिया था जब ये जोंग उसकी टैक्सी से सूटकेस को लेकर नीचे उतरी थी। फिर इसके बाद पुलिस भी थोड़ी ही देर बाद मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस अधिकारी उस सूटकेस को खोलकर देखते हैं तो उन्हें सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। वो सूटकेस एकदम खाली था, लेकिन उस सूटकेस के अंदर बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। तो फिर पुलिस इन सब के बारे में जोंग से पूछती है। जोंग यू पुलिस को कुछ नहीं बताती, वो चुपचाप बस खड़ी रहती है। लेकिन जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये कबूल करती है कि वो उस लड़की किम की लाश को नदी में फेंक कर आई है। लेकिन अब भी ये उसके कत्ल की बात को कबूल नहीं करती और ये कहती है कि जब वो उसके घर पर गई तो उसका पहले से किसी ने मर्डर किया हुआ था और उसका मर्डर करने वाले व्यक्ति ने ही उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे कहा था, नहीं तो वो मुझे भी मार देता, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन अब तक के इसके इन बयानों से पुलिस को साबित हो गया कि अब भी ये लड़की पूरा सच नहीं बोल रही है, इसलिए पुलिस इससे थोड़ा और सख्ती से पूछताछ करती है और इस बार ये सारा सच कबूल कर लेती है कि उसी ने उस ट्यूशन टीचर का कत्ल किया है और कैसे उसने एक नकली आईडी बनाकर उसे अपने जाल में फंसाया था। और जब पुलिस ने इससे कत्ल की वजह पूछी तो इसने कहा कि ये कत्ल उसने मजे मजे में किया है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कत्ल करने के बाद कितना मजा आता है। और फिर ये जोंग यू ये भी बताती है कि हवांगिया जो कि एक कोरियन मूवी है वो देखी थी इसने, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक लड़की दूसरी लड़की का कत्ल करके उसकी पहचान चुराकर उसी के नाम से रहने लगती है। और इस जोंग यू का प्लान भी कुछ ऐसा ही था, ये भी उस ट्यूशन टीचर को मारने के बाद उसकी पहचान चुराकर उसी की जिंदगी जीना चाहती थी। ये उसी के घर में रहना चाहती थी और यहाँ तक कि उसी के कपड़े भी पहनना चाहती थी। इसकी ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले भी एकदम हैरान थे और जोंग यू को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। ये बड़ी बारीकी से कत्ल के बारे में पुलिस को बता रही थी, इसलिए पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जिन्होंने फिर जोंग यू और इस मामले में बड़ी बारीकी से स्टडी किया और आखिर में उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जोंग यू एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक साइकोपैथ है और अगर इसे पकड़ा नहीं जाता तो चांसेस थे कि ये आगे भी और कत्ल करती और एक सीरियल किलर बन जाती। तो बस दोस्तों यही थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।